नमस्ते, आप देख रहे हैं एमटी न्यूज। एमटी न्यूज के पेयदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। जिस तरीके से कोरोना महामारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो शासन प्रशासन अपने तरीके से पूरे प्रयास कर रही है कि किस तरीके से कोरोना महामारी के प्रकोप को रोका जाए। जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया था कि जो है सैटरडे और संडे 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू भी चल रहा है। अब उन्हीं को देखते हुए बैंकों में भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। जी हाँ, आज जिलाधिकारी ने नई गाइडलाइन जारी की है कि जो ग्राहकों का बैंकों में आने का समय होगा वो 10 बजे से 2 बजे तक का होगा। बैंक में जो कर्मचारी काम करेंगे वो भी 50% कर्मचारी ही बैंक में आएंगे। साथ साथ सभी नियमों का पालन किया जाएगा। बैंक में आने वाले हर व्यक्ति को मास्क और लगा कर आना है, साथ साथ सैनिटाइजर सभी के हाथों को कराया जाएगा। दूसरा, किसी भी ग्राहक की जो भी सुविधा है वो समय लिमिट में ही कार्य को पूरा किया जाए। बैंक में भीड़ को ना लगने दिया जाए और हर कार्य पर सुचारू रूप से जल्द तेजी दिखाते हुए कार्य को किया जाए। जिस तरीके से हर जगह पर शासन अपनी गाइडलाइन बना रहा है कि किस तरीके से स्कूलों की गाइडलाइन है, किस तरीके से बैंकों की है, हर जगह पर कोरोना महामारी के प्रकोप को रोकने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। सभी जानते हैं कि जो कोरोना की पहली वेव थी उससे ये कहीं ज्यादा सेकंड वेव आई है जो बहुत ही तेजी से फैल रही है। कोरोना महामारी के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से इनका इलाज भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमें सबसे ज्यादा नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नियमों का पालन ही इसका बचाव है। इसके बचने का केवल एक ही उपाय है कि हमें जो है नियमों का पालन करना है, अपने आसपास सभी को जागरूक करना है। दूसरी बात, सभी को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करा लेनी है, क्योंकि वैक्सीनेशन कराने से आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी और आपको कोरोना महामारी का प्रकोप अटैक जो है आप पर नहीं कर सकेगा। मैं बार बार अपने मेरदर्शन चैनल के माध्यम से सभी से यही अपील करती हूँ कि कोरोना महामारी की सेकंड वेव को भी हमें हराना है, तो इसके लिए हमें अपने आसपास सभी को जागरूक करना होगा, नियमों का पालन करना होगा। खुद तो नियमों का पालन करना ही होगा, अपने आसपास भी सभी को नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करें। पुलिस की सख्ती या प्रशासन की सख्ती को देखकर नियमों का पालन ना करें। अपने अंतर मन से कि हमें कोरोना को हराना है, अपने आप को और अपने परिवार को बचाना है, सभी नियमों का पालन करें। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना का तेजी से बढ़ता आतंक बढ़ा रहा है सभी की दहशत। रोज बढ़ता आंकड़ा आ रहा है सामने। कोरोना से मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है तेजी से। कोरोना का घातक रूप आने लगा है सामने। संक्रमित मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज। जीवन रक्षक दवाएं मार्केट से हैं गायब। मेरठ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन में प्रशासन से की मांग, हालातों पर काबू पाने के लिए जल्द से जल्द उठाए कोई कदम। आज विश्व प्रसिद्ध दवा कंपनी मैनकाइंड में आयोजित की गई प्रेस वार्ता, दी गई जानकारी। रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन बाजार में नहीं है उपलब्ध। इंजेक्शन सरकारी अधिकारियों के आदेश पर मिलेगा प्रशासन द्वारा। कोरोना मरीजों की देखभाल करते करते अंशुल शर्मा नाम का स्वास्थ्य कर्मी खुद ही हुआ कोरोना पॉजिटिव। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान इलाज न होने के कारण हुई मौत। वीडियो के माध्यम से लगाई थी मदद की गुहार। प्रशासन की ओर से नहीं मिली कोई भी मदद। आज स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी लोग पहुंचे सीएमओ कार्यालय व जिलाधिकारी कार्यालय, इंसाफ की मांग। शास्त्री नगर में व्यापारी अरुण वशिष्ठ के बेटे के साथ एक पुलिसकर्मी ने की बदसलूकी, जिसको लेकर व्यापार संघ के मंत्री अन्य व्यापारियों के साथ पहुंचे एसपी सिटी कार्यालय। आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। जनहित फाउंडेशन द्वारा नगर निगम में कोरोना वॉरियर्स को बांटे गए मास्क व सैनिटाइजर।
जनहित फाउंडेशन की निर्देशिका अनीता राणा ने कहा कि उनका लक्ष्य है कोरोना की जंग में सबसे आगे रहने वाले 61,000 लोगों को मास्क व सैनिटाइजर करें वितरित। कोरोना काल में पिछले 1 साल से गंभीर आर्थिक हालातों का सामना कर रहे पब्लिकेशन ग्रुप के सभी सदस्य पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। जिलाधिकारी से आर्थिक सहायता की मांग। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के हुमायूं नगर में किराना की दुकान में हजारों की चोरी। दुकान मालिक ने दुकान पर पहले काम करने वाले एक युवक पर जताया शक। जिलाधिकारी से जल्द कार्रवाई की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। कोरोना महामारी से बचाव को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के सदस्यों ने खैर नगर चौराहे पर बांटे मास्क व सभी को किया जागरूक। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आज कलेक्टर परिसर में कराया गया सैनिटाइजर। जनपद संबल के नरौली क्षेत्र की ग्राम पंचायत में झारखंड वाली माता के मंदिर में लगने वाला मेला किया गया समाप्त। कोविड-19 से बचाव के लिए मंदिर के पुजारी ब्रह्मानंद सक्सेना ने कहा, भक्तजन दर्शन के लिए मास्क लगाकर आएं और रखें 2 गज दूरी। जनपद संबल के विकासखंड पवासा में प्रधान पद के उम्मीदवारों की लगी है लंबी कतार। प्रधान पद, जिला पंचायत पद के उम्मीदवारों को बांटे गए आज चुनाव चिन्ह। हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही है पुलिस प्रशासन के सामने खुलेआम धज्जियां। प्रशासन बना रहा मौन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आज मैं आपको वही खबर बताना चाहूंगी जिसे लेकर के सभी के मन में दहशत बनी हुई है। जी हां, कोविड-19 से जुड़ी खबर। कोविड-19 का प्रकोप जिस तरीके से तेजी से जो है फैल रहा है, ये सेकंड वेव जो है बहुत ही तेजी से फैल रही है और रोज कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। साथ साथ एक बात और सामने आ रही है कि मरीजों को उचित मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, मार्केट में दवाइयां नहीं मिल रही है। लेकिन दवाइयां मार्केट में क्यों नहीं मिल रही है, इसका दूसरा कारण मैं आपको बताती चलूं। आज उसी को लेकर के केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सभी जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने इस समस्या का समाधान किया। उन्होंने इस विषय में जिलाधिकारी से भी बात की। मैं आपको बताती हूँ, उनका कहना है कि बहुत सी दवाइयां ऐसी हैं जो मार्केट में केमिस्ट द्वारा नहीं बेची जा सकती। वो केवल कोविड सेंटर्स या सरकारी आदेश के अनुसार ही दवाइयां बेची जाती हैं। लेकिन जिन डॉक्टर्स को ये पता है, वो फिर भी मरीजों के तीमारदारों को वो दवाइयां लिख कर दे देते हैं, जिससे दवाई ना मिलने के कारण सभी पैनिक हो जाते हैं। हमें दवाई लिखने का मकसद क्या होता है कि हमें पेशेंट को सही करना है, लेकिन उस दवाई को मार्केट में ना मिलने के कारण जो पेशेंट के साथ वाले व्यक्ति हैं वो और भी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, जिससे दूसरी घटना भी सामने आ सकती है। उसी सब चीजों को लेकर के आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और यही जानकारी दी गई कि इस तरीके की दवाइयां ना लिख के दी जा सके जो मार्केट में नहीं है, जिनको सरकार द्वारा ही आदेश नहीं है कि केमिस्ट द्वारा उन दवाइयों को बेचा जाए। तो इसके लिए आज जिलाधिकारी से भी बात की गई। उन्होंने भी यही कहा है कि आगे से इन चीजों पर विचार किया जाएगा और ये दवाइयां जो इंजेक्शंस हैं कोविड के मरीजों के लिए, ये कोविड सेंटर पर या सरकारी अस्पतालों में ही रखे जाएंगे, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना ने पूरे मेरठ को जकड़ के रख रखा है, उसके लिए हॉस्पिटलों में रेमडेसिविर, फेमीफ्लू, ऑक्सीजन और लगातार कमी हो रही है ऑक्सीमीटर की, जिसकी हाहाकार पूरे मेरठ में मचा हुआ है। अभी हमने एडीएम सिटी से भी बात करी है कि इस पर है ना विशेष गौर किया जाए। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हॉस्पिटलों को इंस्ट्रक्शन देंगे, जितनी रेमडेसिविर की जरूरत है उतनी प्रिस्क्राइब करें। ये नहीं कि एक पेशेंट को 2 वाइल की जरूरत है और उनको 6 वाइल प्रिस्क्राइब करें। इससे है ना कालाबाजारी का है ना वो हो रहा है। ऑक्सीजन बेहद कमी है बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, आनंद में, आपके बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, केएमसी में कहीं भी ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। प्रशासन ऑक्सीजन की उपलब्धता कराए। इसके साथ फेमीफ्लू गोली कहीं भी उपलब्ध नहीं है, उसके लिए भी है ना प्रशासन से हमारी वो। दूसरी चीज, कोई भी हॉस्पिटल रेमडेसिविर प्रिस्क्राइब है ना बाजार के लिए नहीं करे, क्योंकि जो भी वाइल आ रही है वो हॉस्पिटल के लिए एडीएम सिटी, डीएम और ड्रग इंस्पेक्टर डायरेक्ट है ना बिलिंग करा रहे हैं, इसलिए बाजार में रेमडेसिविर नहीं उपलब्ध होगी। ये चीज है ना कस्टमर तक है ना पहुंच जानी चाहिए।
जी। रेमडेसिविर इंजेक्शन है जो कोविड में काम आता है, उसका सारा नियंत्रण प्रशासन के हाथ में। जितनी बिलिंग हमारी स्टॉकिस्ट को होती है वो सारी वाइल प्रशासन अपने नियंत्रण में ले लेता है और जो कोविड सेंटर है वहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी बिलिंग करता है। फिर भी नर्सिंग होम वाले बेमजा पैनिक करने के लिए मरीजों को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, लिख रहे हैं, जो बाजार में भटक रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे दवा व्यापारी उसकी कालाबाजारी कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो सारा का सारे इंजेक्शन सिर्फ प्रशासन के हैं, प्रशासन के आदेश पे ही कोविड सेंटरों को बिलिंग हो रही है। हमारी मांग है कि बाजार में इसको मरीजों को ना भेजा जाए और उसको अपने सेंटर से ही दें और डेली जो डोजेस के हिसाब पे ही उनको वाइल को प्रोवाइड कराई जाए, ना कि एक साथ 6 दिन की लिखी जाए 6 वाइल। कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है तो सभी जानते हैं, और अभी आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे, 2-3 दिन से एक वीडियो भी वायरल हो रही है कि एक स्वास्थ्य कर्मी की हालत बहुत खराब है और वो कोरोना पॉजिटिव पाने के बाद, पूरे उपकरण ना होने के बाद उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, जिसके कारण से आज उसकी मृत्यु हो गई। बड़ी दुख की बात है कि अगर अस्पताल में जो स्वास्थ्य कर्मी कोरोना फाइटर्स बने हुए हैं, कोरोना के मरीजों के बीच कार्य कर रहे हैं और जब उन्हें जरूरत होती है उनको ही पूरी सुविधा ना मिल पाए तो किस तरीके से जो आम जनता है उसको इलाज मिल रहा होगा, सोचकर भी दिल दहल जाता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि इस तरीके की असुविधाएं क्यों हो रही हैं। जो व्यक्ति दिन रात हमारे हर कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ खड़े हैं, स्वास्थ्य कर्मी हर तरीके से तैयार हैं और उन्हीं को सुविधा नहीं मिल पा रही है, उसी को लेकर के आज जो है सभी स्वास्थ्य कर्मी सीएमओ कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एक शोक सभा का आयोजन किया, साथ साथ जिलाधिकारी कार्यालय भी पहुंचे और उन्होंने मांग की कि जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मी दिन रात मेहनत करके अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कोरोना फाइटर्स बने हुए हैं, तो उनके साथ ऐसी घटना क्यों हो रही है। यदि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ, कोरोना फाइटर्स के साथ ही ऐसी घटना होगी, उनको उचित इलाज नहीं मिल पाएगा तो आम जनता का क्या हाल होगा, ये दहशत ना बढ़ने पाए। मैं यही कहना चाहूंगी, स्वास्थ्य विभाग से भी यही अपील करती हूँ कि जो पिछली कमियां रही उनको दोबारा ना दोहराया जाए। आपको मेरे बहुत महत्वपूर्ण हाथ हो कि नहीं हाथ, ये मेरा हाथ कटा है वो हमको भी उठना ही होगा। स्थिति आप लोग देख लो ना, आपके पास भैया क्या कर लो भाई, थोड़ा सा ये बहुत ही दुख है। और हम लोग भी अगर मेरे यहाँ भी सब कुछ काफ़ी हैं, तभी आपके बीच में खड़ा हूँ, और हम लोग भी अगर हिम्मत हार जाएंगे दुख है। यहाँ से सीधे सी जगह मेरा हाथ कटा जो हमारे साथ 24 घंटे लगातार एक साथ से लगा था। कोरोना महामारी के कोरोना काल में, जी हाँ, 1 साल से बहुत से व्यापार ऐसे हैं जो लॉकडाउन खुलने के बाद भी अभी तक पटरी पर नहीं आए। उन्हीं में से एक व्यापार है पब्लिकेशन का। जी हाँ, पब्लिकेशन का व्यापार मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आज उनके सभी कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उनका यही कहना है कि 1 साल से वो लोग गरीबी की मार झेल रहे हैं, कोरोना की मार झेल रहे हैं, क्योंकि जब समय था फरवरी मार्च का, कोरोना स्टार्ट हुआ था, तब सभी अपने अपने प्रकाशन की तैयारी कर चुके थे, पूरी बुक्स अपनी तैयार कर चुके थे, पेपर ले चुके थे और प्रिंटिंग भी हो चुकी थी। लेकिन 1 साल का पीरियड ऐसा गया है कि बिल्कुल सभी के व्यापार ठप हैं और अभी भी स्कूल कॉलेज ना खुलने के कारण से कोई भी बुक्स या कोई भी प्रकाशन की इस तरीके से बिक्री नहीं हुई है जो उनका रोजगार चल सके और जो उनके सिर पर कर्जा है उसको वो उतार सके। उसी समस्या को लेकर, अपनी बहुत सारी समस्याओं को लेकर आज सभी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उनसे अपनी मांगों का ज्ञापन दिया और कहा कि अगर इस तरीके से ही चलता रहा तो उनके हालात बिल्कुल सड़क पर उतरने वाले हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास अब इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने परिवार का ठीक तरीके से पालन कर सके। उत्तर प्रदेश व्यापार एसोसिएशन, हमारी जो चिल्ड्रन बुक पब्लिशर एसोसिएशन है, वेलफेयर एसोसिएशन, उसके संदर्भ में हम यहाँ मिलना चाहे हैं और डीएम साहब से हमारा निवेदन था। हमारे डीएम के साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को हम ज्ञापन प्रेषित करने आए थे कि हम लोगों की जो पिछले 14 महीने से हमारा व्यापार लगभग बंद की स्थिति में है। स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, स्कूलों में ही हम लोगों की किताबें जाती है। बुक सेलर इस काम से जो है इस समय बहुत ज़्यादा प्रभावित है। हमारे साथ प्रिंटर्स है और बाइंडर्स है और राइटर्स है, लेखक है, तमाम लाखों लोग मेरठ में जो ये उद्योग है, ये कम से कम 500 करोड़ से ऊपर का यहाँ पर कारोबार है और यहाँ पर ये कारोबार बिल्कुल चौपट स्थिति में है। चारों ओर से संकट की घड़ी सामने आ रही है। एक और कोरोना की मार, दूसरी ओर आर्थिक तंगी और उस पर चोरों का आतंक। जी हाँ, चोर अपने हाथ का सफाई करने से बाज नहीं आ रहे, रोज कहीं ना कहीं चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आज फिर ऐसी घटना सामने आई। थाना लिसाड़ी गेट के हुमायूं नगर से एक किराना की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया।
चोरों ने दुकान में कुंभल करके घुसे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि चोरों ने अपने सिर पर हेलमेट लगाया हुआ था, जिससे सीसीटीवी कैमरे में उनका फेस भी नहीं कैद हुआ। चोरों ने दुकान में रखे हुए 65,000 रुपए और साथ जो दुकान में मेवा रखी थी उन पर हाथ साफ कर दिया। कितनी चौंकाने की बात है कि दुकान में इतना सामान होने के बाद भी चोर जो है केवल मेवा को लेकर उड़े और पैसे जो दुकान में रखे हुए थे, दुकान मालिक का ये कहना है कि उन्होंने पैसे किसी को देने थे इसलिए दुकान में छोड़े हुए थे। साथ दुकान मालिक ने जिलाधिकारी से कहा कि उनका शक उनके दुकान में काम करने वाले एक लड़के पर जाता है जो उनकी दुकान में काम करता था, उस पर पैसे चाहिए थे, पैसे उसको न देने के कारण उन्होंने भी कुछ समय पहले ही उसको दुकान से हटाया है। मेरदर्शन के संवाददाता जाकिर सिकंदर की रिपोर्ट। रात चोरी हुई है दुकान के अंदर। ईद के लिए मेवा पैक करके इन पेटियों में रख रखी थी। इन पेटियों की सारी मेवा गायब है और ये सब दराजे जो हैं जितनी भी 4-5 हैं इनमें सब में मेवाएँ हैं, ये सब वो भर के ले गए और ये यहाँ पे पड़ी हुई थी और ऊपर दीवार तोड़ का है ममटी के रास्ते। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबर पर। सभी जगहों पर चुनाव चल रहे हैं, सभी जानते हैं। चुनावों के लिए रैलियां भी निकाली जा रही हैं। आज जिला संबल में भी चुनाव चिन्ह दिए गए, जिसको चुनाव चिन्ह लेने के लिए आज हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस प्रशासन के सामने ही कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। जी हां, सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर नहीं थी, फेस पर मास्क भी नहीं लगाया गया था। आप देख सकते हैं कि एक और चुनाव चल रहे हैं, लेकिन चुनाव में यदि कोरोना का डर नहीं है तो पुलिस प्रशासन को तो सख्ती करानी चाहिए, क्योंकि चुनाव के साथ साथ कोरोना से बचाव भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जिला संबल से मेरदर्शन के संवाददाता आकिब सैफी की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरदर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।